नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के श्लोक 21 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निराशीर्याता चित्तात्मा त्याक्ता सर्वा परिग्रहा शरीरं केवलं कर्मा कुर्वान् नप्नोति किल्बिषाम्. Such a man of understanding acts with mind and intelligence, perfectly controlled, even gives up all sense of proprietorship over his possessions, and acts only for the bare necessities of life. Thus working, he is not affected by sinful reactions. तो ऐसा जो इंसान, जो नॉलेजेबल इंसान के बारे में हम श्लोक नंबर 19 से बात किए जा रहे हैं, तो ऐसा इंसान क्या करता है? ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक्ट्स विथ, वो अपने दिमाग से और अपने बुद्धि से काम करता है एंड उन बुद्धि को और दिमाग को फुल्ली कंट्रोल में रख पाता है। मतलब वो हमेशा शांत अवस्था में रहता है, कभी भी आपा नहीं खोता अपना। गिव्स अप ऑल नेसेसिटी ऑल सेंस ऑफ प्रॉपर्टी, उस किसी भी चीज़ में कंट्रोलिंग नेचर को वो छोड़ देता है, अपने दिमाग को शांत रखता है एंड ये चाहिए वो चाहिए, जो कंट्रोलिंग नेचर है ना उसको वो छोड़ देता है। बस ईश्वर के हाथों रिलैक्स होके ये नहीं मिला तो क्या होगा। मेरे अंदर भी बहुत बार हो चुका है, मैं समझ पाती हूँ इस चीज़ को, रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि मैंने अगर देखिए खुद के लाइफ में अगर नेगेटिविटी नहीं होगा ना, जो जनरल इंसानों के लाइफ में प्रॉब्लम है वो अगर आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है ना, आप फील नहीं करोगे, आप उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, एक रोबोट के जैसा बोलते रहोगे। ऐसा होता है, हम कभी कभी लाइफ में कोई भी चीज़ में अगर छूट जाए तो, अगर नहीं मिला तो इनसिक्योर हो जाते हैं कभी कभी, या फिर हमें वो डर लगा रहता है। लेकिन जब भी आप ईश्वर को याद करके स्पिरिचुअलिटी में फुल्ली डिवोट करोगे ना, आप धीरे धीरे उस रिलैक्स सिचुएशन को फील करोगे एंड उसमें जाने दे पाओगे कि ठीक है, वो चीज़ ईश्वर के हाथों में है। मेरे हाथ से निकला है मतलब मेरे हाथ से छूट गया नहीं, मैं भी ईश्वर की अंश हूँ एंड ये दुनिया में जितने भी सारी चीज़ें हैं वो सारे ईश्वर के अंश है। हर एक कण में ईश्वर है, हर कण ईश्वर के ही है, उनके ही अंश है। तो मैं अगर ईश्वर की अंश हूँ और वो जो चीज़ मुझे डर लग रहा है कि छूट जाएगा वो भी ईश्वर के अंश है, तो वो ईश्वर ही उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड वो अंश मुझसे चला गया मतलब चला ही गया ऐसा नहीं है, वो है, इस दुनिया में ही है। ईश्वर उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि ईश्वर अपने ही सारे अंशों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो उनका ही एक अंश है, तो वो उसको तबाह होने दे ही नहीं सकते। वो मुझसे दूर जा ही नहीं सकता, जाके जाएगा कहाँ, मिलना तो सबको उसी सोर्स एनर्जी के साथ में है ना। तो आपको ये वाली फीलिंग आ जाएगी एंड आप कभी भी उस चीज़ में मतलब परेशान नहीं होंगे। ठीक है कि मुझसे मेरा घर चला गया, मुझसे मेरे संतान चले गए, मुझसे मेरे चीज़ें चले गए, आपको वो इनसिक्योरिटी होगी नहीं। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि मुझसे कुछ किया ही नहीं है, बस फिज़िकली मेरे साथ यहाँ पे होने की जगह कहीं और है, लेकिन वो यहीं पे है, इस दुनिया में ही है, ईश्वर के नज़रों के सामने उनके प्रोटेक्शन एनर्जी में है और है तो ईश्वर के ही अंश सारे, तो उन्हीं के पास लौटना है तो उन्हीं के हैं। एंड एक्ट्स ओनली फॉर द बेयर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, उसको किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं होता है, कंट्रोलिंग नेचर तो होता नहीं है एंड साथ ही साथ वो अपने बेयर नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए जितना खाना सोना रहना, वो जितना उसको चाहिए होता है वो उस पर कंसंट्रेट करके खुश रहता है और उसको सब कुछ मिल भी जाता है। आप स्पिरिचुअल रहोगे तो भूखा पेट नहीं सोओगे, आप कुछ जो नेसेसिटीज़ है वो हमेशा फुलफ़िल हो जाएगी। दस वर्किंग ही इज़ नॉट अफेक्टेड बाई सिंफुल रिएक्शंस, इसीलिए वो कभी भी गलत काम में नहीं फंसता है, उसको किसी भी चीज़ के रिएक्शंस में नहीं प्रॉब्लम होता है, वो हमेशा ही खुश रहता है एंड अच्छे से रहता है। अ कृष्ण कॉन्शियस पर्सन डज नॉट एक्सपेक्ट गुड और बैड रिजल्ट्स इन हिज एक्टिविटीज़, कभी भी नहीं सोचता अगर ख़राब हो गया तो मैंने अच्छा किया, अगर अच्छा नहीं हुआ तो वो बस करता है। His mind and intelligence are fully controlled. He knows that because he is part and parcel of the Supreme, the part played by him, a part of and parcel of the whole, is not his own activity but is only being done through him by the Supreme. जो मैंने समझाया उसी को थोड़ा इलेबोरेट वे में है कि उसका जो दिमाग है ना, माइंड एंड इंटेलिजेंस जो है वो शांत में अवस्था में रहता है। उसको पता है कि मैं भी एक अंश हूँ, जो जिसको मैं सोच रही हूँ कि मुझसे छूट गया है, वो कर्म वो भी एक अंश है। कभी अपने अच्छा काम किया और फिर भी बुरा रिजल्ट हुआ है, लग रहा है ना, उस टाइम दिख रहा है, तो वो बुरा नहीं है, वो भी ज़रूरी था, इसीलिए आपके थ्रू ईश्वर ने किया।
ईश्वर की मर्जी के अलावा कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। तो कोई भी काम घट रही है, अगर आप स्पिरिचुअल एंड कृष्ण कॉन्शियस में रहोगे तो आप उसको उस चीज़ को समझ में आएगा, आप उस चीज़ को फील कर पाओगे। आप उसको, ऐसा होता है ना, ये क्यों हुआ मेरे साथ, जो लोग बोलते हैं वो चीज़ होगी नहीं। आपको समझ में आएगा कि वो क्यों हुआ, आपको धीरे धीरे आपका दिमाग काम करने लगेगा। अगर उस वक्त आपको समझ में नहीं भी आ रहा है, आप इस चीज़ को मान लोगे कि ये भले के लिए ही हुआ है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट मान लो, ईश्वर की मर्जी से हुआ है। फिर धीरे धीरे ना आपका दिमाग काम करने लगेगा, अच्छा ये अगर नहीं होता तो ये हो जाता, वो हो जाता। क्योंकि जब हमारे साथ में अगर कोई भी गलत चीज़ होता है, अगर हम उस टाइप रिएक्ट भी करते हैं, कुछ दिन बाद या महीने बाद या साल बाद हम उसको समझ पाते हैं और बोले जो हुआ था ना अच्छा ही हुआ था। तो उतने दिन बाद क्यों शांत अवस्था में चले जाने से समझ में आता है, क्योंकि उस टाइम पे हम रिएक्ट कर रहे थे, हम बॉयल कर रहे थे, शांत में अवस्था में रहते, तो उसी टाइम पे पता चल जाता। बहुत महीने बाद हम शांत हो चुके होते हैं, उस इंसिडेंट से टाइम फ्रेम दूर हो जाता है, तो हम डिटैच हो चुके होते हैं। डिटैच अवस्था में हम उसको देखने की कोशिश करते हैं तो समझ में आ जाता है, लेकिन उसी मोमेंट में नहीं समझ में आता। तो उसी मोमेंट में समझ में आने के लिए अगर आप खुद को डिवोटेड रखोगे, स्पिरिचुअलिटी में रखोगे, कृष्ण कॉन्शियसनेस में रखोगे, तो आपको तभी समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये चीज़ इस वजह से नहीं हो रहा है। आप डिटैच वे में देख सकोगे, आप शांत अवस्था में समझ जाओगे, एंड आप खराब रिएक्शंस में फंसोगे ही नहीं। आपका समय बच जाएगा, बर्बाद नहीं होगा। आप उतने समय और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिता के और अच्छे तरीके से बाकी चीज़ों को हैंडल कर सकोगे। कितने लोग बोलते हैं ना, मेरा इस सिचुएशन की वजह से इतना समय बर्बाद होगा, तो वो होगा ही नहीं। ठीक है। सो और कभी कभी वो समय बर्बाद नहीं होता है, वो शिक्षा होता है, ताकि उस शिक्षा से लेकिन एक बार सीख गए तो उस भूल को रिपीट नहीं करना है। ओके एंड ओके, सो उसको ये चीज़ पता चल जाता है कि ईश्वर का ही मैं भी एक अंश हूँ, वो भी एक अंश है, वो पूरे ईश्वर के एक अंश है, तो वो भी, ईश्वर भी उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, एंड मेरे साथ में उसका अगर कोई एक्टिविटीज़ हो रहा है तो वो ज़रूरी है, ईश्वर के इस अंश को उस अंश के साथ में कुछ एक्टिविटीज़ करना ज़रूरी है, जो वो कंप्लीट फॉर्म में परमेश्वर उस चीज़ को चाहते हैं कि हो, इसीलिए हो रहा है। वेन द हैंड मूव्स, क्योंकि देखिए हमारे बॉडी में ये एक हाथ है, ये एक अंश है मान लीजिए, और ये एक अंश है, तो मेरी ब्रेन या फिर एंटायर बॉडी के किसी नेसेसिटी के लिए, किसी चीज़ को पूरी करने के लिए मेरा ये अंश और ये अंश दोनों मिलकर कोई काम कर रहा है, या फिर कोई पर्टिकुलर अंश कोई काम कर रहा है, क्योंकि वो पूरी बॉडी की कोई एक नेसेसिटी है, ज़रूरत है, चाहत है। सेम वे में, so when the hand moves, it does not move out of its own accord, but by the endeavor of the whole body. A Krishna conscious person is always dovetailed with the supreme desire, for he has no desire for personal sense gratification. वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ करता ही नहीं है, उसको हर एक चीज़ रहता है सुप्रीम डिज़ायर के लिए, जो परमेश्वर है उसका कोई एक मतलब पूर्ण हो जाए, उसकी इच्छाएँ पूर्ण हो जाए, इस सोच के साथ में वो हर एक काम को करता है। He moves exactly like a part of a machine. As a machine part requires oiling and cleaning for maintenance, so a Krishna conscious man maintains himself by his work just to remain fit for action in the transcendental loving service of the Lord. He is therefore immune to all the reactions of his endeavors. Like an animal, he has no proprietorship even over his own body. A cruel proprietor of an animal sometimes kills the animal in his possession, yet the animal does not protest, nor does it has any real independence. A Krishna conscious person fully engaged in self-realization has very little time to falsely possess any material object. For maintaining body and soul, he does not require unfair means of accumulating money. He does not therefore become contaminated by such material sins. He is free from all reactions to his action. तो यहाँ पर जैसे बोला गया कि एक मशीन का भी एक पार्ट को देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग में बोला गया कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहने वाले जो होते हैं वो सुप्रीम डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए करते हैं हर एक काम, अपने आप को फुलफिल करने के लिए नहीं। ही मूव्स एग्जैक्टली लाइक एक मशीन के जैसा वो काम करते हैं, जैसे मशीन में ऑयलिंग ज़रूरी होता है, क्लीनिंग होता है, मेंटेनेंस करना होता है। सो एक कृष्ण कॉन्शियस मैन खुद के अंदर ये सारे लविंग सर्विस टूवर्ड्स द लॉर्ड, जाप करना, गीता पढ़ना या समझना, जो भी दान यादी करना, दान भी उस नीडी को, जैसे मैं दान करने की कोशिश करती हूँ, प्लांट्स को पानी देना एक फॉर्म ऑफ पानी दान होता है, ये शायद आप सबको पता है कि नहीं, क्योंकि आप एक लिविंग थिंग को उसका खाना दे रहे हो, प्लांट्स के लिए वाटर यूज़ का खाना है, तो आप उसको पानी दान कर रहे हो, वो करना, प्लांट्स को पानी देना हो गया, एनिमल्स को खाना देना हो गया, किसी बहुत नीडी को खाना देना हो गया, पैसे नहीं खाना, सो लाइक दैट।
या फिर वस्त्र देना हो गया, कुछ भी, मतलब जो चीज़ उसको काम में लगेगा। ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि ह्यूमंस के पास हाथ पैर है और भगवान ने उसको रोज़गार करने के लिए बुद्धि दी है, जो एनिमल्स एंड प्लांट्स के पास नहीं है। तो मुझे लगता है प्लांट्स एंड एनिमल्स को ज़्यादा ज़रूरत है हेल्प की, तो उनको दान करना मेरे हिसाब से इज़ अ प्रायोरिटी, अगर दान के हिसाब से अगर आप सेट करें। वैसे तो किसी को भी कर सकते हैं। सो ओके, ही इज़ देयर फॉर, तो वो क्या करता है, हर एक रिएक्शन से इम्यून होता है। इम्यून मतलब अनअफेक्टेड रहता है, कोई भी काम करता है उसमें रिएक्शन क्या आएगा वो नहीं सोचता है। जैसे आपने कोई अच्छा काम किया, उसके बदले में अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, उस पर ऊपर आप अफेक्टेड नहीं होंगे। एंड लाइक एन एनिमल ही हैज़ नो प्रोप्रिएट, उसके बॉडी के ऊपर कोई प्रोप्रिएटरशिप नहीं है। एक एनिमल के पास भी, जैसे मतलब किसी के पास भी कोई प्रॉपर्टीशिप नहीं होती कि मेरा है, ये मेरा पोजेशन है, कुछ भी आपका है नहीं। सारे ही ईश्वर के एक माया है, आप इसमें रहने आए हो। उस जर्नी में जो जो चीज़ आपके साथ मिलती जाएंगी तो वो मिलती जाएंगी आपके कर्म के हिसाब से, एंड जो छूटती जाएगी तो छूटती जाएगी, वो भी आपके कर्म के हिसाब से। कुछ भी आपका नहीं है। मेरा मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा गाड़ी होता नहीं है, कुछ भी आपका नहीं है, सब कुछ उसका है, उस परमेश्वर का है। सो जो क्रूएल प्रॉपर्टीशिप होता है वो भी क्या करता है, एनिमल को अपना समझता है, उस एनिमल को काट के कुछ कर लेता है, लेकिन वो एनिमल कुछ नहीं बोलता है। सो उसके पास मतलब जो कृष्ण कॉन्शियस पर्सन होता है ना, वो सेल्फ रियलाइजेशन में इतना ज़्यादा डूबा रहता है, उसको कोई भी ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, कोई क्रूएल एक्टिविटीज़ करने की। यहाँ पे एनिमल को हत्या करके बेच के पैसा रोज़गार को फोकस किया है, तो कोई भी ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जिससे कि मतलब कुछ क्रूएल काम हो। एनिमल्स को काटना मारना, या वैसे तो देखा जाए प्लांट्स को भी काटना मारना आई वुड से ज़्यादा मुझे कष्ट होता है, क्योंकि प्लांट्स एटलीस्ट चीख भी नहीं पाते। वो कुछ बोल, एनिमल्स एटलीस्ट एक्सप्रेस कर पाते हैं, प्लांट्स वो भी नहीं कर पाते। तो एनिमल्स के इसीलिए हम सोचते हैं कि उसको कितना दर्द हो रहा है, हम उसके लिए सहानुभूति महसूस करते हैं, उसके लिए कुछ हम फील कर पाते हैं। लेकिन प्लांट्स वो तो ऐसे ही खड़े रहते हैं ना, जड़ बन के। सो अपने स्वार्थ के लिए, अपने रोज़गार के लिए वो कभी भी मतलब किसी क्रूएल एक्टिविटीज़ में नहीं गिरता कि ये एनिमल मेरा है, इसको मैंने काट के, इसके मांस को बेच के मैंने पैसा रोज़गार किया। ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती है उसको, ऐसे मीन्स मिल जाते हैं रोज़गार करने की जिसमें उसको कोई क्रूएल एक्टिविटी नहीं करना पड़े। देखिए एनिमल तो फूड चेन भगवान ने बनाई है, तो उस तरीके से मैं खाने के ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि खाना भी दुनिया में लिमिटेड है। बहुत सारे लोगों को ठीक तरीके से, अगर आप मतलब लिमिटेड नहीं बताऊंगी, पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगा तो उस हिसाब से अगर फूड के ऑप्शंस भी इंक्रीज़ होंगे तो कुछ भी लिमिटेड नहीं है। लेकिन इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि खाना है, जो भी ईश्वर की कृपा से जिसको जो मिल जाए वो खाए। तो इसके ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, कोई भी क्रूएल एक्टिविटी, जैसे कि अगर आपको बैग बनाना है तो आपको एनिमल को मार के लेदर बनाने की जगह आप किसी और कॉटन या मतलब किसी और फॉर्म ऑफ बैग यूज़ कर लो, या फिर जो अलग चीज़ें होती है जिसमें आपके पास ऑल्टरनेटिव्स है, तो कोशिश करो कि उस ऑल्टरनेटिव्स को लिया जाए जिसमें क्रूएल्टी ना हो, या फिर जिसमें बहुत ही आराम से हो जाए, तो उसको एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं। देखिए कोई भी चीज़ किसी को ऊपर थूप नहीं सकते, फिर कोई इंसान का कोई मजबूरी हो सकता है, उसको समझ नहीं आ रहा हो, ऐसा हो सकता है। सो मैं कमेंट तो नहीं करूँगी, बट हाँ ऐसा बोला गया है कि आप बिना क्रूएल्टी के काम कर सकते हो, तो कोशिश करना ऑल्टरनेटिव्स को अवेल करना, तो बाकी जैसे जो हो पाए। ठीक है, सो यही तक था श्लोक नंबर 21 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। अगले वीडियो में हम श्लोक 22 को कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।